हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिप। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गोल्जी अपरेटस की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ membrane bound cell organelle which helps in modification, packaging and transportation. क्या? Modification, packaging and transportation of what? Proteins and lipids. ठीक है, डेफिनेशन क्या हुई गोल्जी अपरेटस की? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल which helps in modification, packaging and transportation of protein and lipids. Transportation कहाँ? Inside the membrane. Okay, transportation कहाँ? या तो inside the membrane, which that is intracellular target, या फिर secreted outside the membrane. Where? Outside the membrane. Outside the cell. Okay, outside the cell. ठीक है, हमने गोल्जी अपरेटस की डेफिनेशन पढ़ी। गोल्जी अपरेटस को फर्स्ट डिस्कवर करा था कैमिलो गोल्जी ने। किसने डिस्कवर करा था बच्चों? कैमिलो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी कब डिस्कवर करा था? 1898 में। क्योंकि ये डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? गोल्जी अपरेटस। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, नाउ विल सी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है गोल्जी अपरेटस का। ठीक है, गोल्जी अपरेटस जो है इसमें ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, पॉकेट्स होते हैं, ये लंबे लंबे सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या होते हैं? पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ये जो सैक होता है पैरेलली क्या होते हैं? स्टैक्ड होते हैं। स्टैक्ड या अरेंज होते हैं कंसेंट्रिकली near nucleus of a membrane, concentrically nucleus of a cell. ठीक है, ये सैक लाइक जो सैक होता है ये पैरेलली स्टैक्ड होता है, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होते हैं? कंसेंट्रिकली। इसमें अब हम इसे लेबलिंग करते हैं इसकी। ये है हमारे वेसिकल्स, इन्हें क्या कहते हैं? वेसिकल्स। जो गोल्जी अपरेटस होता है इसके दो फेस होते हैं। पहला है सिस फेस, और ये वाला जो फेस होता है इसे हम कहते हैं ट्रांस फेस। इसे हम कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमन। ओके, सिस फेस, ट्रांस फेस, ल्यूमन। तो जो सिस फेस होता है इसे हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और जो ट्रांस फेस होता है इसे हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ठीक है, हम देखेंगे सिस फेस को फॉर्मिंग फेस
और ट्रांस फेज को मैच्योरिंग फेज क्यों कहते हैं। जैसे बहुत जो गोल्जी अपरेटस होता है वो न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज एसोसिएशन में अवेलेबल होता है। क्लोज एसोसिएशन का मतलब बहुत ही पास में होता है। तो क्या होता है, जब RER या SER, RER क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन। SER क्या सिंथेसाइज करता है, लिपिड। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये सिंथेसाइज्ड प्रोटीन और लिपिड को वेसिकल्स के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, वेसिकल्स, छोटे 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 पॉकेट्स के फॉर्म में रिलीज करते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स सिस फेस में, कौन से फेस में, सिस फेस में आके फ्यूज करते हैं। सिस फेस में आके क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और ये मूव करते हैं टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेस। ऐसे हम कर लेते हैं, जैसे मान लो ये वेसिकल आया और ये मूव कर रहा है मैच्योरिंग फेस में। जब ये मैच्योरिंग फेस से निकलता है तो अगर प्रोटीन वेसिकल आके सिस फेस में फ्यूज हुआ और पूरा मैच्योर हुआ, मॉडिफाई हुआ, पैकेजिंग हुआ, पैकेजिंग के बाद जब कोई सिंपल प्रोटीन गोल्जी अपरेटस में जाता है तो वो क्या बन के निकलता है, ग्लाइकोप्रोटीन। सिमिलरली जब लिपिड जाता है गोल्जी अपरेटस में तो क्या बन के निकलता है, ग्लाइकोलिपिड। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड और ग्लाइकोलिपिड में क्या डिफरेंस है। प्रोटीन में जब हम कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलके बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। सिमिलरली लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलके बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, है ना। हार्मोनल रिसेप्टर्स हो गए, पाथवे देते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। हम फर्दर लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि जो गोल्जी अपरेटस होता है इसका हम स्ट्रक्चर क्या हो गया, वेसिकल्स हो गया, सिस फेस हो गया, ट्रांसफेस हो गया, ल्यूमन हो गया। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो पैरेलली अरेंज्ड है इसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ओके, इसकी फंक्शंस हम देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, मेनली इसका जो फंक्शन है दैट इज पैकेजिंग ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये पैकेजिंग करके कहाँ भेजता है, पैकेजिंग करके इंट्रासेल्युलर स्पेस में भेजेगा या फिर आउटसाइड द सेल भेजेगा। एक चार्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे तो हमें समझ में आएगा कि अब देखो इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों काउंट करते हैं, ये देख लेते हैं। इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों कहते हैं। ER हुआ, ER में RER हुआ या फिर SER हुआ। RER क्या बना रहा है, प्रोटीन, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स अटैच्ड है। SER क्या बना रहा है, लिपिड। ओके, अब ये प्रोटीन और लिपिड दोनों कहाँ गए, गोल्जी अपरेटस में, और वहां से क्या बन के निकल रहे हैं, दो चीजें बन के निकल रहे हैं। या तो वो ग्लाइकोप्रोटीन गया तो ग्लाइकोप्रोटीन बन के निकलेगा और लिपिड गया तो ग्लाइकोलिपिड बन के निकलेगा। समझ में आ गई। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं कि प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस RER में, लिपिड का सिंथेसिस SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनेंगे, जब ये प्रोटीन और ये लिपिड गोल्जी अपरेटस के अंदर जाएंगे तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड में। समझ में आ गई आपको बात। एक बार देख लेते हैं। ER जो है लिपिड्स या प्रोटीन्स को वेसिकल्स के फॉर्म में गोल्जी अपरेटस के पास भेजता है। ये वेसिकल्स गोल्जी अपरेटर के सिस फेस में फ्यूज होते हैं, फिर ये मूव करते हैं टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेस और फिर यहाँ से ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बन के निकलते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल्स में अलग अलग टारगेट्स पे जाते हैं, है ना, और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। क्या होता है, ये जो इसकी सिस्टर्ने हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, पैरेलली अरेंज्ड या पैरेलली स्टैक्ड होती हैं, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होती हैं न्यूक्लियस के पास। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।